बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तमाम ममालिक के शहरियों के लिए विजिट वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए 30 अगस्त से सियाहती वीज़ा जारी करेगा, खाह उनका ताल्लुक जिस मुल्क से भी हो। वफाकी इदारा बराए शहरियत और शनाख्त ICA ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया है कि सियाहती वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले को इन वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना लाजमी होगा, जिनकी मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने दी हो। इस फैसले का इतलाक उन ममालिक के लिए भी है जिन पर कोरोना केसेस की वजह से पहले पाबंदी आयद की गई थी। सियाहों के लिए लाजिम है कि वो एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट कराएंगे। वैक्सीन शुदा सियाह अपने वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट ICA या अल हुसन ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये इकदाम UAE की जानिब से सेहत आमा और दीगर सेक्टर्स के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की गर्ज से उठाया गया है, ताकि मुल्की मईशत को मजबूत बनाया जा सके। सियाहती वीज़ा 30 या 90 दिनों के लिए जारी होता है और आम तौर पर उनके लिए होता है जिनको एयरपोर्ट पहुंचने पर ऑन अराइवल वीज़ा जारी नहीं किया जाता। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि ये अमाराती हुकूमत का रवां अगस्त के माह में सफरी पाबंदियों में नरमी के हवाले से दूसरा बड़ा फैसला है। इससे कबल रवां माह के आगाज़ में अमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान, भारत, नेपाल और श्रीलंका समेत 6 ममालिक में फंसे अमाराती वीज़ा होल्डर्स को वापस आने की इजाज़त दे दी थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों को लाखों दिरहम जुर्माना किया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। वो निजी स्कूल जो रोज़मर्रा के कोरोना SOPs की पासदारी नहीं कर पाएंगे, उन्हें 2.5 लाख दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। 29 अगस्त से फिज़िकल एजुकेशन का आगाज़ होगा और इसके बाद इन रूल्स का इतलाक होगा। अबूज़ेबी के महकमा तालीम और उलूम ने हफ्ते के रोज़ कहा कि उन्होंने निजी स्कूलों के 200 से ज़्यादा दौरे किए, जिसमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मुआयना किया गया है, ताकि यकीनी बनाया जाए कि स्कूलों में तलबा की हिफाजत हो। महकमे के मुताबिक उन्होंने 2 हफ्ते में 221 स्कूलों का मुआयना किया, जहां से उन्हें NOC मिले थे। नए तालीमी साल के आगाज़ से अबूज़ेबी के निजी स्कूलों के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो SOPs पर अमल दरामद को लाजमी बनाएं। वो स्कूल जिन्होंने हिफाजती इक़दामात पर अमल न किया, उन्हें 3 दिनों की मोहलत दी गई थी। अगर तीसरी दफ़ा इन स्कूलों ने हिफाजती इक़दामात पर अमल नहीं किया तो उन्हें आमने सामने तालीम जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक बार जब स्कूल खुल जाएंगे तो उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सेल्फ चेकिंग रिपोर्ट अबूज़ेबी महकमा तालीम और उलूम को देनी होगी। इस हवाले से इदारे ने मुतनब्बे किया है कि अगर SOPs पर अमल न किया गया तो उन्हें 10,000 से 2.5 लाख दिरहम तक जुर्माना किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती कंपनियों ने अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले अफराद के लिए नई हिदायत जारी कर दी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक अमाराती हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात की रोशनी में प्राइवेट सेक्टर ने भी कोरोना बहरान की रोकथाम के लिए अपने मुलाजिमीन और सारिफीन के लिए हिफाजती इक़दामात में सख्ती कर दी है। एक तरफ तो UAE में कोरोना वैक्सीन लगाने की पाबंदी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनियों ने अपने मुलाजिमीन के लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी कि वो वैक्सीन ना लगवाएं, जिसकी बड़ी वजह मुआशरे को कोरोना से महफूज रखना है। बहुत सी कंपनियों में मुलाजिमीन ने वैक्सीनेशन मुकम्मल कर रखी है और अब भी कंपनियां अपने मुलाजिमीन को बूस्टर शॉट की तरगीब दिला रही हैं।
इतवार से फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिमीन जिन्होंने वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं की, उन्हें हर 2 दिन बाद PCR टेस्ट कराना होगा। इससे कबल ये टेस्ट हर 7 दिन बाद करवाने के अहकाम दिए गए थे। 5 सितंबर से अबूधाबी हुकूमत ने दफातर को पूरी गुंजाइश से काम करने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल कुछ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने अपने मुलाजिमीन और सारिफिन के दाखिले के लिए वैक्सीनेशन की शर्त आयद की थी। कुछ कंपनियों ने मज़ीद हिफाजती तदाबीर जैसा कि थर्मल स्कैनर, PCR की मनफी रिपोर्ट, समाजी फासले का ख्याल वगैरह की शर्त आयद की थी। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने सारिफिन के लिए काउंटर पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फराहम करने की दरख्वास्त की है। सामान की आमद और तरसील के लिए कुछ कंपनियों ने एक ख़ास जगह मुख्तस कर दी है। इसके अलावा रिटेल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मखसूस तादाद में लोग दाखिल हो सकते हैं। एक आला ओहदेदार ने कहा है कि रेस्टोरेंट, पूल्स और पब्लिक एरियाज की सफाई और सैनिटाइजिंग रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।